मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिराइव्ड सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिस्क्रीट सेट और डेंस इटसेल्फ सेट एंड परफेक्ट सेट। आज हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट से रिलेटेड है। तो अगर आपको लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। तो आपको ये सारे जो टॉपिक हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे माइंड में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं डिराइव्ड सेट से। ठीक है, देखिए जब मैंने लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट पढ़ाया था उस वीडियो में हम क्या कर रहे थे, एस कोई भी सबसेट ले रहे थे रियल नंबर का। एस क्या था, एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड पॉइंट पी रियल नंबर को बिलोंग करने वाला कोई क्या था, एनी रियल नंबर था। पॉइंट पी क्या था, एनी रियल नंबर एंड पॉइंट पी को सेट एस का लिमिट पॉइंट कब कहेंगे इसके बारे में उस वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि पॉइंट पी जो है इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है। ऐसे ही क्यू भी इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है, आर भी सेट का लिमिट पॉइंट है, एस भी सेट का लिमिट पॉइंट है, टी भी सेट एस का लिमिट पॉइंट है। ये सारे रियल नंबर, सबके सब रियल नंबर। यहाँ पर पी क्यू आर एस टी सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्या है, सेट एस के लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इन लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना दें, ठीक है, इन लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना दें तो इस लिमिट पॉइंट के सेट को हम बोलते हैं डिराइव्ड सेट। ठीक है, लिमिट पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। चलिए डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं एक बार और फिर इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। द सेट ऑफ all limit points of S, और S क्या था, सबसेट ऑफ रियल नंबर। The set of all limit points of S subset R is called derived set। और डिनोट किससे करते हैं इसको, डिनोटेड बाय डिराइव्ड सेट ऑफ एस। एस का डिराइव्ड सेट या तो इससे कर लीजिए या फिर इसको एस डैश यानी एस का डिराइव्ड सेट, इसको ऐसे भी शो करते हैं, डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या हुआ डिराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, यानी किसी सेट एस का आपके लिमिट पॉइंट्स जितने भी आपको मिल रहे हैं उन लिमिट पॉइंट्स का एक कलेक्शन बनाना है, एक सेट बनाना है, उस सेट को हम बोलेंगे डिराइव्ड सेट। चलिए जो एग्जाम्पल मैंने लिमिट पॉइंट ऑफ सेट में समझा दिए थे उसको तो मैं यहाँ पे आज डायरेक्ट ही करने वाली हूँ, और जो नहीं समझाए थे वहाँ पर उसको आज हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ओपन इंटरवल 0 1। वहाँ मैंने समझाया था ये ओपन इंटरवल 0 1। तो ओपन इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्या आया था, वहाँ पर ओपन इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्या आया था, क्लोज इंटरवल 0 1। क्या आया था, क्लोज इंटरवल 0 1, यानी क्लोज इंटरवल 0 1 ही ओपन इंटरवल 0 1 का क्या लिमिट पॉइंट का सेट है, सभी के सभी लिमिट पॉइंट का सेट ये क्लोज इंटरवल 0 1। ऐसे वहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या आया था, डिराइव्ड सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या आया था, वहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, कैसे बना था हमें, सेट ऑफ रेशनल नंबर के सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे थे वहाँ पर, और यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहे थे, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर आया था हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट। तो इसका जो डिराइव्ड सेट हुआ वो सेट ऑफ रियल नंबर हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट क्या हुआ, तो हमारे पास जो एस सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए पहले रियल लाइन में देखते हैं इसको। हमें क्या चाहिए, इसके लिमिट पॉइंट का सेट चाहिए, यानी कि इसके कौन कौन से पॉइंट लिमिट पॉइंट हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट को किसी भी पॉइंट को अगर लिमिट पॉइंट बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट का आपको एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा, और उस एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सेट एस के यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर कितने पॉइंट्स आने चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, तभी वो पॉइंट सेट एस का जो कि नेचुरल नंबर का सेट है लिमिट पॉइंट बन पाएगा। ठीक है, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो चलिए हम रैंडमली 2 को चेक करते हैं कि क्या 2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट बन पाता है या नहीं बन पाता। तो क्या करना पड़ेगा, 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन से गई है, ठीक है, रियल लाइन पर। तो 2 का एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ये रहा एप्सिलॉन नेबरहुड, 2 माइनस एप्सिलॉन टू 2 प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे पास एप्सिलॉन नेबरहुड है। तो इस एप्सिलॉन नेबरहुड में यानी जिसमें 2 बिलोंग कर रहा है, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, 2 तो बिलोंग कर रहा है। तो इस 2 के एप्सिलॉन नेबरहुड में इस सेट एस के यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं? मिल रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। एक ही पॉइंट है 2, वो भी 2 ही है, ठीक है, 2 के अलावा तो कोई पॉइंट है ही नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर आप बात करते हैं नेबरहुड की, किसी भी पॉइंट अगर आप नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो आपको एक रियल लाइन मिलती है, रियल लाइन। तो ये रियल लाइन में ना कहीं गैप नहीं होता, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, बिल्कुल ये रियल लाइन में एक पॉइंट का भी गैप नहीं होता, ठीक है। इसीलिए नेबरहुड में भी कहीं भी गैप नहीं होता है, ठीक है। अगर आप नेबरहुड की बात करें, रियल लाइन में गैप नहीं है इसमें कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो एक मतलब 1/2 आ रहा है, तो जो आपको ये डिस्टेंस मिली ये इतने में गैप है, इतने में कोई एलिमेंट नहीं है। 2 के बाद अगर आप 3 की बात करें तो यहाँ पर गैप है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इस टाइप के होते हैं, ठीक है। डेसिमल वाले तो नहीं, मतलब रेशनल इरेशनल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते उसमें। ऐसे अगर आप 3 से 4 की बात करते हैं तो गैप है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, गैप। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? यहाँ पर तो बीच में गैप है, और जो भी आपको नेबरहुड मिल रहा है उसमें कोई गैप है ही नहीं, है ना। तो उसमें इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इनफाइनाइट पॉइंट्स तो नहीं मिल सकते। ऐसे ही अगर आप किसी भी पॉइंट का चेक करेंगे तो वो पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नेबरहुड लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, सपोज 5 को चेक करते हैं। तो 5 का आपको एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए ये 5 का एप्सिलॉन नेबरहुड 5 माइनस एप्सिलॉन टू 5 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन नेबरहुड है 5। तो 5 तो बिलोंग कर रहा है इस एप्सिलॉन नेबरहुड में, 5 तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्या हमें क्या चाहिए? इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, तभी 5 जो है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट बन सकता है। तो 5 के अलावा, मतलब 5 तो बिलोंग कर रहा है, उसके अलावा क्या कोई भी पॉइंट इस नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। गैप है बीच में 5 to 6, 5 के बाद 6 है, बीच में कोई पॉइंट नहीं है, गैप है, तो कोई भी पॉइंट नहीं बिलोंग कर रहा 5 के अलावा। तो हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए, 5 लिमिट पॉइंट नहीं बना इसका मतलब। तो इसका इसलिए कोई भी पॉइंट, ये तो मैंने 2 और 5 लिए, कोई भी पॉइंट आप चेक करेंगे, कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट पॉइंट चाहिए होंगे आपको नेबरहुड में, और वही इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पॉइंट्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है, गैप होता है। तो इसीलिए जो डिराइव सेट मिला हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ एस मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो डिराइव सेट मिला वो क्या मिला हमें? एम्प्टी मिला, कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बना नहीं, एम्प्टी मीन्स 5। तो इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट होता ही नहीं है, इसलिए इसका डिराइव सेट क्या है? एम्प्टी। ऐसे आपको चेक करना है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। इंटीजर्स का भी चेक कर लेते हैं, इंटीजर्स में भी वही है। चलिए यहाँ पर सब आ गए, यहाँ पर -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये है। तो इसमें भी क्या मिलेगा? सेट ऑफ इंटीजर है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो वही एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट में गैप है, यहाँ बीच में तो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करोगे, चलिए 0 को लेकर चलते हैं। 0 का नेबरहुड क्या मिलेगा? 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन। 0 को हम चेक करें कि क्या 0 इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का लिमिट पॉइंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो आपने एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया, ये आपका एप्सिलॉन नेबरहुड है 0 का। तो फिर वही 0 तो इसमें बिलोंग कर रहा है एप्सिलॉन नेबरहुड में, 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स बिलोंग कर रहे हैं इस नेबरहुड में? 0 के नहीं बिलोंग कर रहे हैं, 0 बिलोंग कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि क्या है? गैप है बीच में यहाँ पर गैप है। तो इसीलिए 0 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, रैंडम 0 चेक करा है, कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा।
इसीलिए जो इसका डिराइव्ड सेट आएगा, सेट ऑफ इंटीजर का डिराइव्ड सेट जो आएगा वो भी एम्प्टी आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट देखिए यहाँ पर रियल, ये तो मैं इस सेट में से चेक कर रही हूँ। जब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की तो एनी रियल नंबर चेक कर सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर अगर आप चेक करेंगे, कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ये तो मैं सेट में से चेक कर रही थी, अगर आपको बाहर से भी लेना है तो भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसका जो डिराइव्ड सेट है वो एम्प्टी आया। ओके, ये था। चलिए अब हम बात करते हैं, अभी डिराइव्ड सेट का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। देखिए जब आप डिराइव्ड सेट का भी डिराइव्ड सेट निकालेंगे तब जो आपको डिराइव्ड सेट मिलेगा उसे हम बोलते हैं सेकंड डिराइव्ड सेट। ठीक है, क्या बोला मैंने? द डिराइव्ड सेट ऑफ डिराइव्ड सेट, the derived set of A is called second derived set, second derived set of A, second derived set of A। ठीक है, सपोज जैसे कि आपने क्या निकाला था, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, इसका डिराइव्ड सेट क्या निकल के आया था? इसका डिराइव्ड सेट निकल के आया था क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, अब इसका दोबारा डिराइव्ड सेट निकालेंगे, जो आपको इसका एस का जो डिराइव्ड सेट मिला है इसका भी अगर एक बार और डिराइव्ड सेट निकालेंगे, जिसको हम डी स्क्वायर एस से लिखेंगे d2s, तो वो क्या मिलेगा हमें? क्लोज इंटरवल 0 1, है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्लोज इंटरवल 0 1 ही होता है। तो ये सेकंड डिराइव्ड सेट हो गया इसका। ऐसे आपको nth टाइम निकाला तो nth डिराइव्ड सेट हो जाएगा, है ना। डिराइव्ड सेट का डिराइव्ड सेट निकालते जाइए, फाइनाइट टाइम यानी n टाइम्स निकालेंगे तो वो nth डिराइव्ड सेट आपको मिलेगा। तो ये था एक पॉइंट। चलिए एक और हम देखते हैं। देखिए सेट को डिराइव्ड सेट के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्पीसीज सेट एंड सेकंड स्पीसीज सेट। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पर? इस सेट को डिराइव्ड सेट के बेस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट स्पीसीज सेट एंड सेकंड स्पीसीज सेट। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट स्पीसीज सेट की, कि फर्स्ट स्पीसीज सेट क्या होता है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्पीसीज सेट की, देखिए आपके इस सेट का डिराइव्ड सेट निकालने हैं, तो अगर आप उस सेट का केवल फाइनाइट टाइम ही डिराइव्ड सेट निकाल सकते हैं, मतलब उस सेट के पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड सेट ही हो, तो जो हमें सेट मिलता है, जो वो सेट एस मिलेगा हमें, उसे बोलेंगे हम फर्स्ट स्पीसीज। देखिए मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए अ सेट एस is said to be of first species if it has finite number of derived set, if it has फाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड सेट। एग्जाम्पल देखिए इसका, एस एक सेट है मेरे पास 1/n सच दैट n तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता ही है। इसको भी हम लिमिट पॉइंट में इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका डिराइव्ड सेट क्या निकल के आएगा? 0, केवल एक ही 0 ही इसका लिमिट पॉइंट बनेगा और कोई भी और लिमिट पॉइंट है नहीं इसका। तो आपने एस डैश निकाला, जो कि डिराइव्ड सेट निकाला इस सेट एक्स का, जो क्या निकल के आता है? 0। अब इसका आप एक बार और डिराइव्ड सेट निकालेंगे, यानी डिराइव्ड सेट यानी d2s निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा? एम्प्टी, क्योंकि फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट का क्या होता है? कोई भी डिराइव्ड सेट नहीं होता है, तो ये क्या निकलता है? एम्प्टी। तो फाइनाइट टाइम पे ही, मतलब इसके कितने डिराइव्ड सेट मिले हमें? केवल 2 ही मिले, तो 2 मतलब फाइनाइट। ठीक है, 2 मतलब फाइनाइट, तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड सेट है, इसीलिए जो ये सेट है किस टाइप का? फर्स्ट स्पीसीज में आता है ये सेट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड स्पीसीज की, अगर हम बात करते हैं सेकंड स्पीसीज की कि सेकंड स्पीसीज सेट क्या होते हैं, तो अगर उसके पास इनफाइनाइट नंबर, ये भी चेंज होगा, केवल इनफाइनाइट में चेंज होगा, कि अगर उस सेट एस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीसीज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड सेट हो, ठीक है,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड सेट हो तो उस सेट को हम बोलते हैं सेकंड स्पीसीज सेट। एग्जांपल देखिए इसका भी, देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर बहुत बेस्ट एग्जांपल है। देखिए इसका फर्स्ट डिराइव्ड सेट क्या निकल के आया, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसका डिराइव्ड सेट क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर निकल के आया। अब सेकंड डिराइव्ड सेट की बात करते हैं, यानी कि D2S की बात करते हैं, तो वो क्या निकल के आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर का लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है। थर्ड की बात करें, अगर आप थर्ड डिराइव्ड सेट की बात करें तो भी सेट ऑफ रियल नंबर, यानी किसी का डिराइव्ड सेट निकालता है आप, पहले आपने क्यों सेट ऑफ रेशनल नंबर का निकाला जो कि आपका सेट ऑफ रियल नंबर आया, फिर आप सेट ऑफ रियल नंबर का निकाल लो, सेट ऑफ रियल नंबर आया, फिर आप सेट ऑफ रियल नंबर का डिराइव्ड सेट निकाल लो, फिर आपका सेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है एंड सो ऑन। इस तरीके से तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के डिराइव्ड सेट की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट। इसीलिए जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है वो आपका सेकंड स्पीसीज में आता है, सेकंड स्पीसीज सेट। यानी सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आपका सेकंड स्पीसीज में आता है। ओपन इंटरवल 0 1 सेकंड स्पीसीज में आता है। तो इस तरीके से ये सभी सेट आते हैं सेकंड स्पीसीज में। तो ये था हमारा डिराइव्ड सेट का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट की, कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। कोई भी पॉइंट P है, कोई पॉइंट P जो S को बिलोंग करता हो, ठीक है, पॉइंट P बिलोंग टू S इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ इट इज नॉट लिमिट पॉइंट। अगर ये पॉइंट P लिमिट पॉइंट नहीं बना इस सेट S का तो वह क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसके बाद एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अ पॉइंट P बिलोंग्स टू S is said to be isolated point if it is not limit point, if it is not limit point, ठीक है, वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है, P सेट S को ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब P यहाँ पे एनी रियल नंबर नहीं है, P उस सेट S को बिलोंग करने वाला कोई पॉइंट हो, और अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं बन पा रहा है उस सेट S का तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट P क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सेट हमारे पास है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या 1 इस सेट S का लिमिट पॉइंट है, ये सेट इस फॉर्म का है 1/n such that n belongs to n। इसका लिमिट पॉइंट आपको पता है, इसका डिराइव्ड सेट क्या है हमारे पास 0, तो डिराइव्ड सेट 0। तो क्या 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, नहीं है, तो इसका मतलब 1 आइसोलेटेड पॉइंट है। क्या 1/2 सेट S का लिमिट पॉइंट है, नहीं है, इसका मतलब 1/2 भी आइसोलेटेड पॉइंट है। 1/3 भी लिमिट पॉइंट नहीं है सेट का, तो 1/3 भी आइसोलेटेड पॉइंट है, 1/4 भी आइसोलेटेड पॉइंट है। तो इस सेट के तो सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है। चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर देख लेते हैं एग्जांपल। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या 1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है। तो ये मतलब कोई भी पॉइंट लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो कोई भी पॉइंट तो लिमिट पॉइंट है नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट आइसोलेटेड है। सेट के अंदर की बात करें कि इस वाले एग्जांपल में 0 लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो 0 तो एनी रियल नंबर लिया था ना हमने, एनी रियल नंबर। सेट के अंदर की बात करें, पॉइंट P किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये था। ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी कैसा है, आइसोलेटेड। ये सारे पॉइंट कैसे हैं, पॉइंट की बात करें 1, 1/2, 1/3 सभी पॉइंट कैसे हैं, आइसोलेटेड पॉइंट हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं डिस्क्रीट सेट। अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट मौजूद है, ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है जिसके सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो, उस सेट के ही सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो, तो जो सेट है वो डिस्क्रीट कहलाता है, डिस्क्रीट सेट। जैसे कि 1 लिमिट पॉइंट नहीं था, इसका आइसोलेटेड पॉइंट है, 1/2, 1/3, 1/4 इस सेट के सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, इसलिए जो ये सेट है वो क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट सेट, ठीक है। अगर उस सेट S के सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो तो वो सेट कहलाता है डिस्क्रीट सेट। चलिए देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के भी सभी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है, इसलिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो क्या सेट है, डिस्क्रीट सेट। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, केवल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि डिस्क्रीट सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये था। चलिए बात करते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट की। डेंस इन इटसेल्फ सेट क्या होता है।
चलिए बात करते हैं अ डेंस इन इटसेल्फ सेट की। तो अ डेंस इन इटसेल्फ सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिसका कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं डेंस इन इटसेल्फ सेट। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल लिखते हैं। अ सबसेट S of R, a subset S of R is said to be a dense in itself if it possesses no isolated point। ठीक है, if it possesses no isolated point, तो क्या है डेंस इन इटसेल्फ सेट कि अ सबसेट S of R is said to be dense in itself if it possesses no isolated point। अगर उस सेट S में कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो वो कैसे कहलाता है? डेंस इन इटसेल्फ। एग्जांपल देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट आपके पास क्या मिला था? सेट ऑफ रेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट आपको क्या मिला था? सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए सेट ऑफ रेशनल नंबर के तो सभी पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है। हमने रियल लाइन पे उधर भी चेक किया था जब मैं लिमिट पॉइंट ऑफ सेट पढ़ा रही थी। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के तो सभी पॉइंट ही इस सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी सभी पॉइंट है वैसे तो, लेकिन बात की गई है कि इफ इट पोजेसेस नो आइसोलेटेड पॉइंट। और आइसोलेटेड पॉइंट कहाँ से आते हैं? उस सेट के अंदर से मिलते हैं। तो इस सेट के अंदर तो कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट है ही नहीं, सभी पॉइंट लिमिट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है? वो डेंस इन इटसेल्फ सेट। ऐसे सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें, अगर हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी सभी पॉइंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर के क्या लिमिट पॉइंट थे, इसलिए सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी क्या हुआ? हमारा डेंस इन इटसेल्फ हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल था आपके पास। चलिए जैसे कि ओपन इंटरवल 0 1 की बात करें, ओपन इंटरवल 0 1 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 1 के भी सभी पॉइंट क्या है? इस सेट एस के लिमिट पॉइंट है। ठीक है, सभी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं कि इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस तरीके से 0 और 1 में क्या है? डेंस इन इटसेल्फ। चलिए अब हम बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक परफेक्ट सेट की। परफेक्ट सेट क्या होता है? ठीक है, चलिए बात करते हैं परफेक्ट सेट की। डेफिनेशन मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है, आधी लिखी हुई है, आधी अभी मैं बाद में लिखती हूँ। डेफिनेशन क्या है परफेक्ट सेट की? अ सेट एस इज कॉल्ड परफेक्ट। अ सेट एस इज कॉल्ड परफेक्ट। दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या है? इफ एस इज डेंस इन इटसेल्फ। अगर वो सेट एस जो आप लेके चले हो, पहली कंडीशन क्या फॉलो करे कि वो डेंस इन इटसेल्फ। और दूसरी कंडीशन क्या फॉलो करे? इफ इट कंटेन्स all its limit point, ठीक है। कब होगा परफेक्ट सेट? कोई भी सेट परफेक्ट कब होगा? पहला तो वो डेंस इन इटसेल्फ होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखे, तभी वो सेट क्या कहलाएगा? परफेक्ट कहलाएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ऐसे ही लेके चलते। पहला एग्जांपल है सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं। क्या सेट ऑफ रेशनल नंबर परफेक्ट है? चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की, तो वो डेंस इन इटसेल्फ तो है। अभी हमने पहले प्रूफ करा था डेंस इन इटसेल्फ तो है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। लेकिन क्या ये अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है? देखिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, अपने। ठीक है, अपने क्या? और वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है? तो जी नहीं। देखिए अगर आप बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट की, यानी डायरेक्ट सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर के सभी पॉइंट यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर के सभी पॉइंट, और देखो मिलता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर अपने नहीं बल्कि सेट ऑफ रियल नंबर के सभी पॉइंट रखता है। मतलब अपने तो रख ही रहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर तो रख ही रहा है, लेकिन वो तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को तो रख रहा है। और कंडीशन क्या है कि केवल अपने रखे। ठीक है, लेकिन इसने तो पड़ोस से भी उठा लिया, सेट ऑफ इरेशनल नंबर के भी उठा लिए, लिमिट पॉइंट बना लिया। इस तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर तो परफेक्ट है नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लोज इंटरवल 0 1। क्लोज इंटरवल 0 1 क्या ये परफेक्ट है या नहीं?
तो देखिए क्लोज इंटरवल 0 1 डेंस इन इटसेल्फ तो है, क्योंकि इसके सभी क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट तो नहीं है, तो डेंस इन इटसेल्फ तो है। लेकिन क्या परफेक्ट है? तो जी हाँ परफेक्ट है, क्योंकि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है, अपने रख रहा है, 0 और 1 भी इसका ही है, तो ये तो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है, तो इसका मतलब ये सेट तो क्या होगा? परफेक्ट, परफेक्ट। और ये परफेक्ट नहीं है। ओपन इंटरवल 0 1 की बात करें अगर, ओपन इंटरवल 0 1 की बात करें तो क्या ये परफेक्ट है? बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। क्यों? देखिए डेंस इन इटसेल्फ तो है ये, क्योंकि इसमें कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, डेंस इन इटसेल्फ तो है, लेकिन ये अपने सभी लिमिट पॉइंट नहीं रखता। ये 0 और 1 जो एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर 0 और 1 है, वो भी इसके लिमिट पॉइंट है। तो इसका जो डिराइव्ड सेट बनता है ना, डिराइव्ड सेट का क्या आता है? सब क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1, और 0 और 1 तो इस सेट में है ही नहीं, है ना, तो इसने कहाँ अपने सभी लिमिट पॉइंट रखे? ये तो 0 और 1 जो कि इस सेट के नहीं थे वो भी आ गए इसमें, तो इसलिए ये परफेक्ट नहीं है। और क्लोज इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 1 ही होता है। और ओपन इंटरवल 0 1 का डिराइव्ड सेट क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 1, जो कि 0 और 1 इस सेट में नहीं थे, फिर भी वो लिमिट पॉइंट बने इसके, इसलिए ये परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट की कंडीशन क्या है कि वो अपने सभी पॉइंट रखे, अपने इटसेल्फ, इट्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है, अपने लिमिट पॉइंट रखे। और सेट ऑफ रियल नंबर की अगर बात करें तो सेट ऑफ रियल नंबर का डायरेक्ट सेट क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, ठीक है। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर डेंस इन इटसेल्फ तो होता ही है, क्योंकि इसमें कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता है, और वो अपने सभी लिमिट पॉइंट भी रख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी क्या है? परफेक्ट। तो ये था हम जो आज जो 5 टॉपिक डिस्कस किए ये थे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी थ्योरम वगैरह प्रूफ करवानी है, कोई थ्योरम आपको समझनी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन इसलिए ही होता है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हम आपको बता सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।